साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चारू प्रज्ञा जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ कुछ और मेहमान भी स्टूडियो से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। सौरभ दुबे जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल अवाना जी लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले बात आज मैं ईवीएम से शुरू यहां पर करना चाहूंगी कि ईवीएम तो फिट है चंद्रमोहन जी, अब इसके बाद भी अगर आप लोग इफ एंड बट उसमें ढूंढते हैं तो कहीं आप ही अनफिट है। देखिए, आज सवाल ईवीएम का कम और देश के प्रधानमंत्री भाजपा का ज्यादा ही मानी जी। हाँ। क्योंकि इतने मजबूत प्रधानमंत्री खुद कहते हैं अपने आप को, और इतने घबराए हुए क्यों हैं पहले फेज के अंदर से। कहीं पर भी जाने के बाद उनको मुद्दों की बात नजर नहीं आती। मां मत्सी नजर आती है, मां मुसलमान नजर आता है, महिला नजर नहीं आता, बात कर रही हूं आज, आप बेरोजगार जब नहीं आता। मैं आ रहा हूं ईवीएम पे आऊंगा ना, ईवीएम का शोर काटते हैं। ईवीएम पे बाद में, क्योंकि ईवीएम के लिए इंडिया गठबंधन नहीं गया है। जो लोग गए हैं उसकी लड़ाई के लिए कोर्ट में जाना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर कोर्ट इसीलिए होती है कि पक्ष विपक्ष के लिए जाया जाता है। तो गए हैं वो, तो उसका डिसीजन ही आगे आएगा, उसका पढ़ा जाएगा। उसमें जो भी किया गया है कि वीवीपैट की काउंटिंग क्या था, वो जो डिसीजन आएगा सामने आएगा। लेकिन आ चुका है ना सर, तो मैं वही कह रही हूँ कि स्वागत कर रहे हैं आप उसका। देखिए, जो कोर्ट के जो डिसीजन है वो बिल्कुल उसके साथ खड़ा है पूरा देश। आप खड़े हैं कि नहीं सर? पूरा देश के अंदर मैं भी हूँ, आप भी हैं। ठीक है, पूरे देश में आप, क्योंकि आपके साथ बैठे आपके सहयोगी राहुल अवाना जी, उनके अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं, एक पल के लिए तो वो स्वागत करते हैं, दूसरे लाइन में राहुल जी ये आपके अध्यक्ष जी टिप्पणी कर देते हैं कि भैया लड़ाई लंबी चलेगी और इंडिया गठबंधन को जिताओ, ईवीएम हटाओ। तो ये क्या है सर? मैडम, ईवीएम हट भी जाएगा तो पहले तो मोदी जी ये कह रहे थे 400 पार। हाँ, उन्हें कैसे पता रहता है पहले ही 400 पार हो जाएंगे वो? ठीक है। फिर ये बताओ मुझे आप कि जब वो 2014 में आए थे उन्होंने क्या वादे करके लाए थे, उनका मैनिफेस्टो क्या था? उन्होंने 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था युवाओं को, 15 लाख खाते में लिए गए थे, 100 स्मार्ट सिटी कही थी। आज उनके मैनिफेस्टो में 80 करोड़ लोग, उनका राशन कहाँ से आ गया? 5 किलो। इनकी हवा, मैं बार बार इसी बात कर रहा हूँ, हवा निकल चुकी है। ये पहले चरण में बुरी तरह से हारे हैं और ये आगे भी हार रहे हैं ना सर। उस पर मैं आ जाऊंगी, लेकिन पहले ईवीएम पर बात कर लेते ना, क्योंकि आप लोग ईवीएम, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप ईवीएम का शोर तो नहीं काटेंगे। उस दूसरे चरण पर भी आऊंगी, क्योंकि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में फिर भी थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे कि वो क्या कह रहा है। लेकिन पहले ईवीएम पर रहते हैं, फिर चारू जी से एक रिएक्शन। मैडम, जब अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में बैलेट से मतदान होता है तो हिंदुस्तान जैसे में भी हो जाएगा तो क्या परेशानी है? हमारी सरकार बनेगी, बैलेट से इतना प्यार क्यों? लेकिन मैं बताऊंगा आपको, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। इनकी तरह झूठ नहीं बोलते, हवाई बातें नहीं करते। हमने लैपटॉप भी बांट के दिखाए हैं, एक्सप्रेस हाईवे भी बना के दिखाए हैं। और रही राहुल जी की बात, तो राहुल जी ने भी किसानों को कर्जा माफ किया था। ये सिर्फ अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते, 16 लाख करोड़ किसानों के बारे में नहीं सोचते। हम एमएसपी भी देंगे, राहुल जी का जो कहना है। हम इनको 1 लाख रुपए, जो डिप्लोमा होल्डर है और जो जैसे बच्चे जिस पढ़े हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए महीने हर कंपनी में एडजस्ट कराएंगे। और जो वादे करेंगे पूरे करेंगे, इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। अब क्या हो गया जब मोदी जी को अब हिंदू मुसलमान पे आना पड़ गया फर्स्ट फेज के बाद? ये तो बहुत कॉन्फिडेंस में थे। ठीक है, 400 सीट का अब क्या हो गया जो हिंदू मुसलमान पे आ गए? ठीक है, अब ये मंगलसूत्र बता रहे हैं, उस पर भी आऊंगी। मंगलसूत्र नहीं मैडम, सुनिए आप, अगर मंगलसूत्र की बात थी तो मंगलसूत्र का हिसाब मुझे दे दे। 700 जो मेरे किसान शहीद हुए थे धरने में, उनकी सुनिए ना अवाना जी, उनके मंगलसूत्र का हिसाब दे दे। सुनिए ना, ये जो टिकट देकर हटा लिया, प्रत्याशी बदल लिए, उसकी टीस तो नहीं है। आज वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है डिबेट, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन पहले उस पर रिएक्शन ले लेती हूँ जो आपने बात तमाम कही है चारू प्रज्ञा जी से। चारू प्रज्ञा जी, एक तो वो भी, और साथ ही विपक्ष थोड़ी आफत में दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह का बयान अखिलेश यादव जी का आया, आ रही हूँ, लेकिन शायद चुनाव आयोग थोड़ी सी राहत फील कर रहा होगा जिस तरह के सवाल उस पर उठे, उसकी क्रेडिबिलिटी पर उठे। बिल्कुल, आ रही हूँ चारू जी से। हिमानी जी नमस्ते। आज दूसरे चरण की वोटिंग थी, तो सबसे पहले तो मैं एक अपील के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वोटिंग है तो प्लीज़ जाकर मतदान कर आइए। ये आपका अधिकार भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। आज मैंने भी वोट डाला। एक कविता का तोहफा देना चाहूँगी मैं अपने विपक्षी साथियों को, लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी 2 बातों के जवाब देती हूँ। पहली बात, अमेरिका की जनसंख्या केवल 33 करोड़
है हमारे देश की, करीब 150 करोड़। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जब विपक्ष हवाई अमेरिका फायर के करते हैं पीछे और क्यों नए-नए पड़ा है, चाहे suggestions सैम देते हैं। पित्रोदा हो दूसरी चाहे बात, राहुल भाई रवाना जी अपना पता नहीं, लेकिन हिमानी जी, दूसरी बात यह है कि सब लोग अपना अपना टारगेट सेट करते हैं। एक मेरी पार्टी है जो अपना टारगेट कहती है अब की बार 400 पार, और एक कांग्रेस है जो अब की बार 4 पार करके दिखा पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन खैर, ईवीएम के नाम पर मैं एक कविता लाई हूं, अगर आप मुझे पढ़ने दें तो प्लीज। और उसका काउंटर मैं संजय जी से लूंगी। जी जी जी। शक्ति का अपमान करे, अधर्मी का सम्मान, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। खुद का नेता पार्टी छोड़े और खुद छोड़े ईमान, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। खुद के मैनिफेस्टो में गायब है अच्छा काम, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। भ्रष्टाचार में लिपटे पड़े हैं इनके आला कमान, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। ये लास्ट वाली लाइन आपने संजय जी का नाम सुनकर जोड़ी है क्या? न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का थैंक यू टू द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि बात यह है कि हर एक बात पर जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट पे भरोसा जताना चाहिए। हाँ। चाहे आप कोर्ट गए थे ईडी सीबीआई के मसले को लेकर, सारी 14 राजनीतिक पार्टियां मिलकर गई थी, लेकिन कोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा मारा। इस बार भी आप ईवीएम का मुद्दा उठाकर फिर से कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जवाब आपको दिया है। अब मैं ये चाहूंगी कि आप ये ईवीएम का रोना धोना बंद करें और कुछ अच्छे कामों पर फोकस करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो पॉलिटिकल पार्टी आज भी इस देश के विभाजन की बात करती है, चाहे वो कास्ट लाइंस पर हो, चाहे वो कम्युनिटी लाइंस पर हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में अब जीत नहीं पाएगी। और यही वजह है हम अब कहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं अब की बार 400 पार, और ये मोदी जी की गारंटी है। और इनको अभी तक 40 का भी आंकड़ा कैसे पकड़ना है समझ नहीं आ रहा है। संजय जी, आपसे मैं काउंटर चाहूंगी, अगर कुछ पंक्तियां आपने भी यहां लिखी हो तो अलग बात है, लेकिन बैलेट पेपर वापस नहीं लौटेगा, यह साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया है। ईवीएम वाली राजनीति फेल हो गई है। हिमानी जी, मैं इतना ही कहूंगा, चारू जी को याद दिलाऊंगा कि ईवीएम पे सबसे पहले रोना आडवाणी जी ने रोया था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर सबसे पहले। तो मैं समझता हूं कि चारू जी को ये बात याद रख लेनी चाहिए कि उस वक्त क्यों रो रही थी भारतीय जनता पार्टी। यदि याद नहीं हो तो आप जरा निकाल करके देख लीजिएगा आडवाणी जी कब रोए थे, किस चुनाव में रोए थे, ईवीएम का रोना। लेकिन इन्होंने जो कविता सुनाया, मैं सिर्फ इस पे इतना ही कहूंगा हिमानी जी कि लोग इतराते रह गए अपनी चालाकियों पर। उनका नाम थोड़े आदर के साथ लीजिए। और आडवाणी जी कहा मैंने, अब क्या कहूँ? आडवाणी जी कहा मैंने, क्या कहूँ? अब बताइए क्या कहूँ? आडवाणी जी बोला। आपने तो विपक्ष को चोर बेईमान सब कह दिया आपने कविता में। आप अगर आपके लिए, चारू जी एक मिनट, आप यदि मुझसे सम्मान चाहेंगी तो आपको सम्मान से बोलना होगा। नहीं, मैंने नहीं कहा भाई, कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड है। क्या? कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड है। क्या? आपके नेता बेल पर अगर बाहर हैं तो मैं क्या करूं? अरे बेल पर आपके नेता भी रहे हैं जो आज गृह मंत्री हैं, आज प्रधानमंत्री हैं। नॉन अलायंस के आरोप है, आरोप है चारू जी, मुद्दे पर आरोप है। आपके कौन से नेता को क्लीन चिट मिली है? अरे आपके नेता को कितना टाइम बाद क्लीन चिट मिला था? नाम दीजिए ना। आज के गृह मंत्री जी को कितने दिन बाद क्लीन चिट मिला था? तो आज कैसे आप उनका नाम इस बारे में उठा रहे हो? आप पहले कैसे उठा देंगे? भाई एक बात, यदि कोर्ट से पहले आप कैसे कह देंगे किसी को चोर? क्लीन चिट वाली कोर्ट के फैसले से पहले आपको किसने अधिकार दिया चोर बोलने का? ठीक है, मुद्दे पर लौटते हैं, एक एक कर मुद्दे पर लौटते हैं। ईवीएम वाली राजनीति फेल हो गई है, सवाल ये था। हाँ, मैं इस पे कह रहा था, मैंने बताया आपको कि किसने रोना रोया था। इनकी सारी राजनीति फेल हो गई है। कभी ये धन दौलत हमारे देशवासियों की लेकर दूसरों से बांटना चाहते हैं, कभी ये ईवीएम का रोना रोते हैं। ठीक है संजय जी, अच्छा सुन तो लीजिए कम से कम। लोग इतराते रह गए अपनी चालाकियों पर। ये आपके लिए है चारू जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज समझ ही ना पाए कि वो क्या गंवा बैठे हैं। आपने जनता में अपना भरोसा गंवा दिया, विश्वास गंवा दिया, और आप कह रही हैं बस विपक्ष के ऊपर वार करते रहिए, नेहरू को याद करते रहिए। यहाँ पे जनता नेहरू को याद कर लिया कि वो दिन अच्छे थे, वो पुराने दिन हमारे वापस आ जाने चाहिए। वो आपको दिख रहा है। आज की 8 सीटों पे, आज लिख लीजिए डायरी में नोट कर लीजिए, 8 में से आज के डेट में आप 6 सीटें हार चुकी हैं अभी तक। 6 बजने में अभी बाकी है, 6 बजने से पहले बोल रहा हूँ।